चलिए ध्यान दीजिए, क्या चल रहा था हम लोगों का? आइडेंटिफिकेशन। क्या चल रहा था? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बोले तो क्या कहेंगे? पहचान। आप हमें बताइए, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड में मेन हेडिंग ही मेरा क्या था, याद कीजिए जरा। तो आप कहोगे टैक्सोनॉमी। क्या कहोगे? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब वर्गीकी। टैक्सोनॉमी का मतलब आप कहोगे सर टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकी। वर्गीकी क्या है हम बताए थे? वर्गीकी यह एक बायोलॉजी का ब्रांच है, शाखा है, जिसके अंतर्गत नए नए जीवों को क्या किया जाता है? रखा जाता है। समझ रहा है? और यह टैक्सोनॉमी कितने वर्डों से बने हैं? 3। पहला क्या बोलिएगा? आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलिएगा? और आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पहचान। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान होता है। और दूसरा क्या बताइएगा? दूसरा कहिएगा हमारा कुछ हो गया जी, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या हो जाएगा? नामाकरण। नोमेनक्लेचर का मतलब नामाकरण। नामाकरण आप द्विनाम पद्धति के अनुसार पढ़े हैं, नामाकरण वैज्ञानिक नाम जिसे कहते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर में क्या जी? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बोले तो क्या कहोगे? वर्गीकरण। मतलब जब आप नए जीवों को बायोलॉजी के कौन ब्रांच के अंतर्गत? टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आप रखते हैं, तो आप 3 काम को करते हैं। पहला, उसकी पहचान करेंगे, वह कैसा जीव है, कैसा प्रवृत्ति का है, क्या वो रेंग कर चलता है कि आसमान में उड़ता है, कि मतलब हर एक चीजों पहलुओं पर ध्यान देंगे, पहचान करेंगे। दूसरा नंबर में जब पहचान जाएंगे तो उसका क्या करते हैं? नामकरण करेंगे। उसके बाद हम उसे क्या करते हैं? बांटते हैं जीवों को 6 स्टेप्स में, 8 स्टेप्स में, आज एनसीईआरटी के अनुसार 7 स्टेप्स में, जो कि आप ऑलरेडी नामकरण और वर्गीकरण पढ़ लिए। जीवों का पहचान पढ़ना बाकी है, और आज की क्लास में हम क्या जानेंगे? पहचान के बारे में। आज यह बस आखिरी लेक्चर आपका है। पहचान क्या है? तो जीवों के पहचान के है ना, जहां पर पहचानने के लिए जो स्थान होती है, उस स्थान को क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल ऐड। क्या बोलेंगे? टैक्सोनॉमिकल ऐड कहेंगे। याद रखिएगा, जीव आपसे कह देता है, पूछ देगा कभी कभी, टैक्सोनॉमिकल ऐड क्या है? तो हिंदी में आप देखिए क्या लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा हुआ है वर्गीकी सहायता साधन। वर्गीकी सहायता साधन मतलब वैसा साधन जहां पर जीवों को बांटने के लिए, मतलब वर्गीकरण करने के लिए, जहां से आपको कुछ ना कुछ साधन मिलता है, वही क्या है? वर्गीकरण साधन, अर्थात क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिकल ऐड। और सिंपल सा भाषा में इसका उदाहरण बोले तो कहेंगे वैसा क्षेत्र जहां जीवों के, ऑर्गेनिजम्स के पहचानने में क्या मिलती हो? मदद मिलती हो, उसे क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिकल ऐड। बोले तो टैक्सोनॉमिकल ऐड बोले तो वर्गीकी सहायता साधन। और हमने बोला कई प्रकार के टैक्सोनॉमिकल ऐड होते हैं, जहां पर जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को पहचाने जाते हैं, जिसमें से पहला टैक्सोनॉमिकल ऐड हम क्या बताए हैं? हर्बेरियम। क्या बताए हैं? कुछ टैक्सोनॉमिकल ऐड का नाम याद रखना है। पहला क्या बोलोगे? हर्बेरियम। दूसरा टैक्सोनॉमिकल ऐड बोटानिकल गार्डन। तीसरा टैक्सोनॉमिकल ऐड म्यूजियम। चौथा टैक्सोनॉमिकल ऐड तो आप कहिएगा चौथा जू, मतलब चिड़ियाघर। अगला क्या आप कहिएगा? अगला कहिएगा मोनोग्राफ। क्या बोलिएगा? मोनोग्राफ के आगे होता है फ्लोरा। क्या होता है? और एक आपके क्या हो जाते हैं कि कुंजी। मतलब ये 7 हैं। क्या है? 7। तो आप कहिएगा सर ये सातों के साथ जो हमारे हैं टैक्सोनॉमिकल ऐड हैं, जिसके माध्यम से हम जीवों को क्या करेंगे? पहचानेंगे। तो आइए सबसे पहले हर्बेरियम क्या होता है इसके बारे में जानिए। देखिएगा, एक बच्चा हर्बेरियम का पिक्चर लेकर खड़ा है, बैठा है। इसे अच्छे से देखेंगे हर्बेरियम क्या होता है। जो हर्बेरियम यह एक कागज का शीट होता है। हर्बेरियम एक कागज का क्या है? शीट है, जिसकी चौड़ाई की यदि बात करें
तो चौड़ाई 11.5 इंच का होगा और लंबाई कितना इंच का होगा, 16.5 इंच का होगा। याद रखिएगा लंबाई हार्वेरियम का कितना होता है, 16.5 और चौड़ाई कितना होता है, 11.5। जहां पर आप क्या करते हैं, जहां पर किसी भी पेड़ पौधे के नमूने को, नमूने का मतलब पौधा का पत्तियां भी हो सकता है, उसकी कोई शाखा भी हो सकती है, कोई पत्तियां को लेकर आए और उसको सुखा दें और सुखाकर इस कागज के शीट पर क्या कर दे, दबा दे। क्या कर दे, दबा दे। उसके बाद जो आप दबाए हैं, जैसे कि ये नीम के पत्ता को हम दबा दिए, तो यहां पर अब आप लिखिए, सबसे पहले लिखिएगा इस कागज के शीट के कॉर्नर वाला पार्ट में आप लिखिएगा, सबसे पहले इसका साधारण नाम लिखिए, जो आपका एरिया में ये नाम से जाना जाता है, इसका साधारण नाम लिखिए, तो आप नीम का बोलिएगा। उसके बाद इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसके वैज्ञानिक नाम को लिखिए। उसके बाद वैज्ञानिक नाम को लिखिए। उसके बाद वैज्ञानिक का नाम लिखिए। उसके बाद किसका नाम लिखिएगा, वैज्ञानिक का नाम लिखिए, वैज्ञानिक का नाम लिखिए। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पर डेट और आपको क्या मारना है, टाइम मारना है कि कब आपको ये सीट बनाए गए हैं, किस तारीख को, किस समय को। तो ये आपके क्या है, हार्वेरियम है। क्या है, हार्वेरियम है। अब बताइए कोई लड़का, कोई बच्चा हार्वेरियम की एक सीट बनाई, बाहर से आम के पत्ते को लेकर आया, 11.5 16.5 का एक सीट लिया, उस पर वो पत्ता को चिपका दिया कस के। चिपकाने के बाद अब ये लड़की कभी नहीं देखी है आम के पौधे के पत्तियां को, अब इसको हम ले जाकर दिखाएं और कहें कि देखो, तो नीचे में पढ़ी कि इसका साधारण नाम आम का पत्ता वाला है, आम का पत्ता है। उसके बाद वैज्ञानिक नाम, इस वैज्ञानिक का नाम हुआ, फिर वैज्ञानिक नाम, उसके बाद डेट एंड टाइम सारा लिखा हुआ है। अब ये पहचान जाएगी कि नहीं कि आम का पत्ता ऐसा होता है। अब ये मार्केट में कहीं जाएगी, बगीचे में जाएगी, यदि वह उस प्रकार के पत्तियों वाले पौधे दिखेंगे तो क्या यह लड़की तुरंत नहीं पहचान जाएगी, अरे ये तो वही वाला है जो हार्वेरियम में देखे थे। डायरेक्ट दिमाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो बताओ यह हार्वेरियम से आपको इस पादपों को पहचानने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। क्या जी, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। अर्थात कह सकते हैं यह एक प्रकार का क्या है, टैक्सोनॉमिकल ऐड है। क्या है, टैक्सोनॉमिकल ऐड है। हो गया टैक्सोनॉमिकल ऐड की कहानी। जैसे ये छोटू देखो बना कर रखा है टैक्सोनॉमिकल। आइए जरा अगला, बोटानिकल गार्डन बोले तो वनस्पति उद्यान क्या है। अब वनस्पति उद्यान क्या है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिएगा कुछ बड़ी चीजें नहीं है वनस्पति उद्यान, बड़ा सिंपल सी चीजें हैं। वनस्पति उद्यान देखिएगा क्या होता है वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान, पहली बातें, वनस्पति उद्यान में आपको जीवित पादपों को रखा जाता है, जबकि हार्वेरियम में आपने देखा किसी पौधे के नमूने को लाया तो मतलब वो डेड कर गया, उसी का ना सैंपल लगाया। जबकि आप जो पढ़ रहे हैं, कौन सी पढ़ रहे हैं, बोटानिकल, बोटानिकल गार्डन जो आप पढ़ रहे हैं, वनस्पति वाला आप पढ़ रहे हैं, जो उद्यान पढ़ रहे हैं, वनस्पति उद्यान में आपको जीवित पादप देखने को मिलेंगे। क्या जीवित पादप हैं कि नहीं। अब क्या हुआ कि आपके कल भी बताए थे शायद, लगता है हमको लगता है कि आपके दादा उदा कोई घर वाले हैं, आपको हाथ पकड़ कर ले गए, बोलो कि चलो बेटा तुमको हम उद्यान दिखाते हैं, फलना जगह दिखाते हैं बाबू। अब यहाँ पर ले गए आप लोगों को और दिखाए और बताए देखो ये ए पौधा है, ये बी है, ये सी है, इधर देखो पौधा है बउआ जो पपीता का पौधा है, सारा कुछ आपको बता दिए यहाँ पर जाकर। अब बताइए जब आप बाहर अब निकलिएगा तो ऐसे पौधों से मुलाकात होगी तो आप नहीं कहोगे यही वाला पौधवा तो हमारा बाबा दिखावेल गए थे बोटानिकल गार्डनवा में। अरे समझ रहा है। तो यहाँ से आप पौधे की पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। तो यह एक प्रकार का वनस्पति उद्यान, एक प्रकार का टैक्सोनॉमिकल ऐड है कि नहीं है। अरे है कि नहीं है, हाँ सर टैक्सोनॉमिकल ऐड है। और वनस्पति उद्यान का पहला काम तो ये किया, पहला काम क्या हुआ कि आप यहाँ पर नए पौधों को, नए पादपों को पहचानने का आपको मौका मिला। दूसरा ये भी होता है, दूसरा इसका एक फायदा और भी है कि यदि कोई पेड़ पौधा दिन प्रतिदिन विलुप्त होते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है, तो उस पौधे को आप लाकर यहाँ पर कंजर्व्ड कर सकते हो, परिरक्षित कर सकते हो। अरे कर सकते कि नहीं। विलुप्त हुए पौधे को यहाँ पर लाकर आप उसे बचा सकते हो, नहीं बचा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर उस पौधे का काफी ख्याल रखा जाएगा। तो उस पौधे को जब बरकरार रखोगे इस पृथ्वी पर तो वातावरण ठीक ठाक रहेगा कि नहीं रहेगा, पर्यावरण हमारा मस्त रहेंगे। फायदा हुआ कि नहीं हुआ,
दूसरा नंबर में बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे हैं जो पेड़ पौधे से औषधियां प्राप्त होती है, जिस पेड़ पौधे से आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनते हैं और जहां तहां जने तने मिलता है। अगर वैसे वैसे पौधों को लाकर एक बोटानिकल गार्डन में हम लगा देंगे तो बताओ, जब भी किसी की जरूरत पड़ेगा तो तुरंत में, जैसे कि अब लड़का बेहोश हो गया, संजीवन ब्यूटी की जरूरत है, तुरंत मेरा तोड़ेंगे और सुखा देंगे, समझ रहा है। और अगर नहीं रहेगा बोटानिकल गार्डन ऐसे लोकल एरिया में तो आपको फिर जाना होगा वह हनुमान जैसन पहाड़ को उठा के लाना होगा। तो ये दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है। तो यह बोटानिकल गार्डन आपके लिए क्या है, यह एक प्रकार का कहोगे सर टैक्सोनॉमिकल ऐड है, जहां पर नए नए पादपों को हम क्या कर पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। हो गई बातें कंप्लीट। अब आइए अगली बातें, अगला क्या आ जाता है, म्यूजियम। अब म्यूजियम क्या है सर, तो म्यूजियम भी एक प्रकार का टैक्सोनॉमिकल ऐड ही है। तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पर पौधे और जंतुओं के मृत शरीर याद रखना, पौधे और जंतुओं के मृत शरीर और साथ ही साथ किसको, फॉसिल को, जीवाश्म को क्या किया जाता है, परिरक्षित किया जाता है, अर्थात रखा जाता है। कंप्लीट। अब बताइए, हम आपको म्यूजियम ले गए और हम आपको बताए ले जाकर कि चलो बाबू म्यूजियम, आए आप मेरे साथ म्यूजियम, और हमने आपको दिखाए म्यूजियम में ऐसा एगो कंकाल रखा था। जीवाश्म किसे कहते हैं, जीवों के जो अंश बच पाता है ना सड़ गल के, वह जीवाश्म कहलाता है। कोई दिक्कत, सिंपल सा उदाहरण हम बताए, जीवों के सड़ने गलने के बाद जो बचता है वही क्या है, जीवाश्म है। तो हड्डियां उड़ियां जो बचा वो क्या है, जीवाश्म। तो हम आपको ले गए, एक जीव का जीवाश्म है और आपको बताए कि जानता है आज से 50 साल पहले ऐसा जीव रहा करता था इस पृथ्वी पर, हमने आपको बताए। तो जब बताए तो आपका दिमाग काम किया, अच्छा है ऐसा जीव होता था, कान बड़े बड़े, ये इस प्रकार से लंबे लंबे सूंड वाले। तो कहोगे सर हाथी है, तो कहोगे नहीं हाथी नहीं है, इसमें और कुछ दिखेगी आपको। तो कहेगा कि क्या है। अब ऐसे कंकाल वाले जीव वातावरण में अगर आपको दिख जाएंगे, बाहर निकलिएगा, दिखेंगे तो नहीं दिमाग काम करेगा, हालांकि दिखेगा नहीं। ज्यादातर जो विलुप्त हो जाता है ना, खत्म हो जाता है, उसे ही संग्रहालय संजो कर रखता है, समझ रहा है। तो यहाँ पर विलुप्त हुए चीजों को आपको देखने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, पहचान करने का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो बताइए, यह भी एक प्रकार का क्या है, टैक्सोनॉमिकल ऐड है। अरे संग्रहालय में बहुत कुछ देखने को मिल जाएंगे आपको। संग्रहालय में यहाँ तक आपको बड़े बड़े जो महापुरुष हुए, उन महापुरुषों का टोपी, उन महापुरुषों का बंदूक, उनका कपड़ा, उनका हेलमेट, सब कुछ संग्रहालय में देखने को मिलता है। कभी गए होंगे तो जानते होंगे आप लोग, और नहीं तो बड़ी टिकट नहीं लगता है, 5 की 10 रुपया टिकट लगता है। बिहार शरीफ में भी है और आपके नवादा सा हर एक जगह पर ये सब होते हैं। चलिएगा, तो ये आप समझ गए होंगे। अब आइए जरा इधर देखते हैं, ये तो हो गया मृत वाला की बात। अब क्या होता है कि मृत, ये तो जीवाश्म कौन रखा गया। अब कभी कभी होता है कि एकदम सौसे जीवे को रख दिया जाता है, सौसे के सौसे जीवे को रख दिया जाता है। ये जीव आपको दिख रहा है, देखो। अब कोई जीव था, आज से बहुत साल पहले कोई जीव था, अब वो मर गया, तो हम उसकी पहचान के लिए हम उसे म्यूजियम में ले चले आते हैं और एक कांच के बने जार के अंदर इस जीव को हम क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अब आपका दिमाग काम करेगा कि सर अब तो ये सड़ ना जाएगा। सर नहीं सड़ेगा, क्योंकि इस जार के अंदर एक केमिकल डाला जाता है और जिस केमिकल का नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। केमिकल का नाम बोलो, क्या बोलोगे, फॉर्मल्डिहाइड। कौन सा केमिकल, फॉर्मल्डिहाइड केमिकल होते हैं सर, फॉर्मल्डिहाइड केमिकल। और जब भी कभी फॉर्मल्डिहाइड केमिकल के अंदर आप किसी भी मृत जीवों के शरीर को रखते हैं तो वह लंबे समय तक खराब नहीं होता है। तो यहां पर देखिए, अब ये कोई सांप था बहुत पहले के समय में, अब उस सांप को फॉर्मल्डिहाइड के अंतर्गत रख दिया और आप आए, और जैसी आप आए म्यूजियम में गए तो आपको यहां पर लिखल रहता है, सब नीचे में लिखल रहेगा, ये है आपका आस्तीन का सांप है, बोल दिया ये आस्तीन का सांप है। अब बताइए, आप कभी देखे थे क्या, नहीं, लेकिन इसको देखकर आपको क्या मिल गई, पहचान, कि ऐसा सांप हुआ करता था जिसे हम आस्तीन कहा करते थे। हम उदाहरण बता रहे हैं, समझ रहा है। तो याद रखना, सौसे के सौसे मृत जीवों के शरीर को भी रखा जा सकता है, ना सड़ेगा ना गलेगा। किसमें रखा जा सकता है, फॉर्मल्डिहाइड नामक केमिकल में, फॉर्मल्डिहाइड नामक केमिकल में रखा जा सकता है। कोई दिक्कत यहां तक, चलिएगा। हम लोग को भी रखा जा सकता है। आप लोग जैसे कि गड़बड़ा गए, 19-20 हो गए आपके साथ, और आप चाह रहे हैं
कि हमें लंबा समय तक रहना है इस पृथ्वी पर, तो आपको फॉर्मल्डिहाइड के अंदर ढुका दिया जाएगा, आप भी नहीं सड़िएगा गलिएगा। चलिएगा, तो ये फॉर्मल्डिहाइड का आपका ये म्यूजियम का ये कुछ आपका चित्र है जो आप देख सकते हैं, नक्काशी कुछ बना हुआ है। अब आइए, जू बोले तो चिड़ियाघर या फिर क्या कहेंगे, जूलॉजिकल गार्डन। अभी आपने कुछ देरी पहले देखा बोटानिकल गार्डन, अरे देखा कि नहीं, जहां पर पेड़ पौधों को रखा जाता था, जीवित पेड़ पौधों को। अब ये है जूलॉजिकल गार्डन, तो यहाँ पर जीवित जीवों को रखा जाएगा, ख्याल रखा जाएगा, ख्याल ही नहीं उसका बेहतरीन ख्याल रखा जाएगा। जो भी जीव या तो विलुप्त होते जा रहे हैं या हमें लग रहा है वो पर्यावरण के लिए लाभदायक हैं, ऐसा कुछ हमें महसूस हो रहा है, तो उन सारे जीवों को लाकर या फिर 100 पीस के लिए हम लोग लाकर एक जगह पर रखते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी उपवन या फिर क्या कहोगे, चिड़ियाघर कहोगे। क्या कहोगे, चिड़ियाघर। पटना में है, गए हो क्या, नहीं गए हो, चले जाना कभी, टिकट उकट का ज़्यादा किराया भी नहीं है, शायद 30 की 40 रुपया लगता है, कभी मौका मिले तो जाना उधर, तो 30-40 रुपया दे के चले जाना। हालांकि हम अपने नहीं गेलियो है, लेकिन तोरा हम कह रही चल जाना। अर्थात कह सकते हैं कि आप चिड़ियाघर जब जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलेगा जो आप कभी देखे नहीं है, फोटो में ही केवल देखे हैं। तो बताओ वहाँ से आप जीव जंतुओं की पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो बताओ यह चिड़ियाघर एक प्रकार का टैक्सोनॉमिकल ऐड हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। साथ ही साथ यह चिड़ियाघर पहचानने में तो मदद करबे किया, साथ ही साथ इसमें आपको जीवों का अध्ययन करने का भी क्या मिला जी, जीवों का अध्ययन करने का भी क्या मिला, तो आपको जीवों का स्टडी करने का भी क्या मिला, मौका मिला। अरे मिला कि नहीं मिला? आप केवल ऐसे बहुत सारे दिखते हैं यहाँ पर जीव, कीड़े मकोड़े, आपको यहाँ पर पक्षियाँ के कई जाति देखने को मिलेगा और वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि देखो बाबू ये पक्षी है, ये इधर नहीं रहता है, फलना वातावरण में रहता है, ऐसे ऐसे चीज़ों को खाता है, या फलना कुल से आता है, इसका फैमिली ये है। तो बताओ अध्ययन करने का भी मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अरे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जैसे कि कभी कलाल आप गए होंगे, आपका नालंदे में गए होंगे, विश्वविद्यालय में, नालंदा खंडर जिसे कहते हैं, तो जब आप गए होंगे तो वहाँ पर हम लोगों को तो नहीं वैसे करता है, लेकिन जैसे कोई नया आदमी देखता है, दूसरा देसी विदेशी आता है ना, हाँ कोई भी आता है, तो उसे तुरंत में उसके पीछे 2-3 आदमी लग जाएगा, कहेगा कि क्या ये सब जो भी चीज़ें देख रहे हैं, क्या इसका अध्ययन करना चाहते हैं? तो बोलेगा ये आइए, तो आइए, तो उसके तुरंत में लेगा और आराम से ले जाके बताएगा कि देखिए ये दीवारें इतना साल पुरानी है, इसकी ईंटें ऐसी बनाई गई थी, इसको फलना ने जलाकर राख कर दिया, इसमें इतनी किताबें थी, ये सारी बातों को बताएगा। तो बताइए जरा, अध्ययन करने का क्या मिल रहा है? मौका मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यहाँ भी आपको अध्ययन करने का मौका मिलेगा। और साथ ही साथ जो जीव विलुप्त होते जा रहे थे, उस जीवों को लाकर आप यहाँ रखा, तो इससे बायोडाइवर्सिटी अर्थात जैव विविधता भी बरकरार रही कि नहीं रही? अब बताओ, इस पृथ्वी पर बायोडाइवर्सिटी का रहना बेहद जरूरी है कि नहीं? पहले ही हम आपको बता चुके हैं, हर एक जीव रहेगा तब आप रहिएगा, पहले की क्लास में बता चुके हैं। अर्थात बायोडाइवर्सिटी भी आपको चिड़ियाघर को एक बनाने से बायोडाइवर्सिटी भी हमारा क्या है, मस्त रहता है, बढ़िया रहता है। कोई दिक्कत? ये भी हो गया आपका कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं एक चिड़ियाघर का एक झलक। ये आपको जो दिख रहा है ये कुत्ता है, कौची है? बाघ है। अरे चीता है रे बांगड़ू, चलिएगा बाघ है। बाघ और चीता में तरह अंतर नहीं बुझाता है। हाँ तेंदुआ है, हाँ तेंदुआ भी ऐसे नहीं लगता है, चलिएगा, लेकिन चीता है बाबू। तो यहाँ पर देख रहे हैं बहुत सारे देख रहे हैं, देखो मास्क लगा के बच्चा देख रहा है, रिसर्च कर रहा है कि तुम कैसे पैदा हुआ, अब क्या सोच रहा है ये वो ही जाने। चलिए, तो यहाँ पर अध्ययन करने का कुछ तो मौका मिल रहा है, अजीबों को पहचानने का मौका मिल रहा है। तो यह चिड़ियाघर एक प्रकार का क्या है, टैक्सोनॉमिकल ऐड है। क्लियर? आइए अब अगली बातें करते हैं। अब नेक्स्ट बातें, अब आता है मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ क्या है सर? तो याद रखिएगा, मोनोग्राफ कुछ और नहीं, मोनोग्राफ एक क्या है, पुस्तक है। मोनोग्राफ एक क्या है, पुस्तक है, जिसके अंतर्गत आपको याद होगा पिछले क्लासों की बातें हम आपको बताए थे। इस संसार के सारे जीव जंतुओं को हमने कितना स्टेप्स में बांटा? 8 स्टेप्स में। और प्रत्येक स्टेप्स को क्या कहते हैं? टैक्सोन, वर्गीकी, सोपान। टैक्सोन बोले तो क्या कहते हैं? वर्गीकी, सोपान कहते हैं। अब बताइए, किसी एक टैक्सोन का, ये भी टैक्सोन है, ये भी टैक्सोन है, ये भी टैक्सोन है, ये भी टैक्सोन है, किसी एक टैक्सोन की पूरी जानकारी
आपको एक पुस्तक में मिलती है, जिस पुस्तक को क्या कहते हैं? मोनोग्राफ। क्या कहते हैं? मोनोग्राफ। जैसे कि अगर आप पढ़ रहे हैं मोनोग्राफ किंगडम वाला, तो किंगडम कितने हैं? 5। तो पांचों जगत की एकदम डीपली से जानकारी आपको कौन सा पुस्तक में मिलेगा? मोनोग्राफ। यदि जाति वाला मोनोग्राफ लेते हैं तो इस पृथ्वी पर जितना लाखों प्रकार की जातियां हैं, सारे जातियों का आपका अध्ययन मिलेगा इस मोनोग्राफ के अंतर्गत। मोनोग्राफ यह एक पुस्तक है जहां पर हर एक प्रत्येक टैक्सोन की जानकारी बड़ा संक्षिप्त में दी हुई होती है। समझ रहा है? तो बताइए, यहां पर से कोई जगत के बारे में ऐसा ऐसा जीव होता है, ये रखा जाता है, सारा चीज जब पढ़ के जान गए तो इससे आपको पहचानने में जीवों का मौका मिला कि नहीं मिला? तो यह पुस्तक भी एक प्रकार का क्या है? टैक्सोनॉमिकल ऐड है, वर्गीकीय सहायता साधन है। अब आइए, क्या है? फ्लोरा। अब फ्लोरा भी एक प्रकार का पुस्तक है। और इसका क्या काम है सर? फ्लोरा में क्या होते हैं? तो फ्लोरा में जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की भौगोलिक परिस्थिति, कौन सी परिस्थिति में वो जीवित रहेगी, कौन सा पौधा में, कौन सा वातावरण में वो रहेगा, कौन सी वातावरण उसके अनुकूलित है, ये सारी चीजों की जानकारी आपको जिस पुस्तक में मिलती है उस पुस्तक को क्या कहते हैं? फ्लोरा। क्या कहते हैं? फ्लोरा। कि ऐसा वातावरण में ऐसा जीव रहता है, ये सारी जानकारियां आपको देखने को मिलती है। तो बताइएगा, यहां पर भी आपको जीवों की पहचानने में क्या मिल रही है? मदद मिल रही है। मतलब कहोगे सर फ्लोरा भी एक प्रकार का क्या है? टैक्सोनॉमिकल ऐड है, टैक्सोनॉमिकल एड्स है, आप कह सकते हैं। आइए जरा, अब आखिरी क्या है जी? की बोले तो कुंजी या फिर क्या कहोगे? चाबी। अब यहां पर हम एक कुंजी डालेंगे और हम पता कर लेंगे कि आप कौन हैं। समझ रहा? एक चाबी डालेंगे और इस चाबी से पता कर लेंगे सर आप कौन हैं, कौन सा जीव कौन है, कौन लड़का है, कौन लड़की है। समझ रहा है बात को? अब चाबी जो हम डालने का काम करेंगे, जो हम बोलेंगे, जो हम सवाल पूछेंगे, जो कथन पूछेंगे, वह कहलाएगा मार्गदर्शन। याद रखना, वो क्या कहलाएगा? मार्गदर्शन कहलाएगा। और हम जो सवाल पूछेंगे उसको दो ही चीज में आपको उत्तर देना है, या तो हाँ या तो ना। आइए, दोनों में जो उत्तर दीजिएगा ये क्या कहलाएगा? कोऑपलेट। क्या कहलाएगा? कोऑपलेट कहलाएगा। या तो हाँ कहना है या तो ना कहना है। और किसी भी सवालों का दो उत्तर हाँ या नो का क्या कहलाएगा? कोऑपलेट कहलाएगा। आपको कोऑपलेट में उत्तर देना है। अब देखो, यहां एक पुस्तक रखी थी, ठीक है, यहां एक पुस्तक रखी थी। अब सभी लोगों का कहना है, क्लास में सभी लोगों का कहना है कि सर यहां पर पुस्तक था, वह पुस्तक गायब हो गया। और इल्जाम लगा रहे हैं इस लड़की पर, कह रहे हैं ये लड़की ये ही चोरनी है, इल्जाम लग रहा है इस पर। अभी लड़की कह रही है कि हम लेबे नहीं किए हैं, हम लेबे नहीं किए हैं, हम लेबे नहीं किए हैं। तो हम क्या करेंगे? कहेंगे रुक, चाबी डाल के पता कर लो तू चोरनी ही कि नहीं। अब हम सवाल करेंगे, इसको उत्तर कहेंगे तू हाँ या नहीं में देना। अब हम इससे सवाल पूछेंगे, क्या जहां किताब रखल था क्या तुम वहां बैठी थी? तो ये लड़की बोलेगी हाँ। हाँ बोल दी तो कि समझ जाएंगे कि चोरनी है। और जैसी नहीं बोल दिया तो फिर दूसरा चाबी डालेंगे। अभी कहा दी नहीं, वहां पर नहीं बैठल थे हम, तो कहलिए अच्छा नहीं बैठल नहीं, अब दूसरा चाबी डालेंगे। अब कहेंगे अच्छा ठीक है भाई साहब, तो मान लिए कि तुम यहाँ पर नहीं बैठी थी, तुम हमें ये बताओ, जब सबसे पहले हम, मेरे कोचिंग का दो दरवाजा, एक पीछे का है एक आगे का दरवाजा है, तुम ये बताओ हमें, तुम क्या पीछे वाले दरवाजा से एंट्री सबसे पहले तुम की थी? तो बोलेगी नहीं, तो नहीं कहेगी जैसी तुम समझ जाएगी चोरनी नहीं है। समझ रहे बात को? अब हम इसे अब फिर अगला चाबी डालेंगे, मार्गदर्शन करने के लिए हम चाबी डाल रहे हैं। अब फिर हम इसको अगला पूछेंगे, अच्छा ठीक है तुम पिछला दरवाजा से एंट्री नहीं की थी, अगला दरवाजा से एंट्री कर गई थी तुम? तो बोली यस। तो हम बोलेंगे तुम्हें चोरनी। और कोई हल्ला ना आई क्लासवा में, आ किताब वहां पर रखल था और तुम अगला गेट से ढुकी है और उसी समय किताब गायब हुआ, अर्थात चोरनी कौन हो? तुम हो। समझ रहा है बात को? तो हमने ये चाबी डाल डालकर आखिरकार जीवों का क्या लगा लिया? पता लगा लिया कि यही लड़की चोरनी है। समझ रहा है बात को? मतलब दिस इज चोरनी। अब बताइए, हम पता जब कर लिए तो यह भी एक प्रकार का टैक्सोनॉमिकल ऐड ही है। अरे है कि नहीं है? यह भी टैक्सोनॉमिकल ऐड ही है। जैसे कि एक उदाहरण से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा इस उदाहरण को, यहाँ पे लिखल हुआ है, हर एक चीज लिखा हुआ है। हमने आपसे पूछा बाबू, देखो
एक लड़का ने कोई जीव को पकड़ के लेकर आया। कौन जीव को पकड़ के लेकर आया इसको भी नहीं पता है और हमको भी नहीं पता है, और लाकर अपना घर में ही रख लिया है जीव को। और हमरा तराया दौड़ल दौड़ल और कहा कि सर हमें को जीव के पकड़ लियो हा। तो कहलिए है जीव के पकड़नी, अरे कौन जीव हो? तो बोला हमरा नहीं पता आपको, लेकिन जीव आपको पकड़ के लेके लियो हा। तो अब चाबी डालेंगे, अब पता कर लेंगे कौन जीव लाया है बउआ। अब कैसे चाबी डालेंगे? अब हम इससे पूछेंगे क्या तुम जो जीव पकड़ के लेकर आए हो बाबू, क्या वो वर्टेब्रेट्स है? वर्टेब्रेट्स का मतलब होता है क्या हुआ कशेरुकी है, इसका मतलब उसका क्या रीढ़ की हड्डी है, देखा है तुम? तो ये लड़का बोल दिया हाँ। तो हाँ बोल दिया तो समझ जाएंगे डायरेक्ट कि सर ये स्तनधारी वाले जीव में ही रीढ़ की हड्डी पाया जाता है, अर्थात ये लड़का जो लेकर आया है क्या लेकर आया है? स्तनधारी जीव। लेकिन भाई अब बोल दिया न, उसमें न है रीढ़ की हड्डी सर। तो अगला सवाल दागिए मार्गदर्शन करने के लिए। अब अगला सवाल क्या डाला है? अगला हम बोले हैं क्या जो जीव तुम लेकर आए हो बाबू क्या उसमें फर हैं? डू इट इज फर, मतलब क्या जो आप जीव लेकर आए हैं क्या उसमें फर का मतलब पंख है, विंग्स हैं? छोड़ो ये क्या लिखा हुआ है, क्या उसमें पंख है जो जीव को लेकर आए हो? तो ये लड़का बोला यस। तो हम समझ गए कि वो क्या है? पक्षी है। लेकिन बोला नहीं सर उसमें पंख उंख नहीं है। बोल दिया नहीं उसमें पंख नहीं है। तो हम इससे अगला सवाल डालेंगे। हाँ बोल रहा है तो उत्तर निकल रहा है, अरे निकल रहा है कि नहीं, जीवों का पता चल जा रहा है। और नहीं बोल रहा है तो इससे बार बार सवाल उत्पन्न हो रहा है, और अंतिम में हाँ या नहीं करते करते अंतिम में हाँ एक शब्द आ जाएगा, और वहां से पता चल जाएगा कि आखिरकार वह जीव जो आया है फलाना जीव है। बात समझ में आया? जैसे अब अगला सवाल उससे दाग दिए कि जो आप जीव लेकर आए हो बाबू क्या उसका स्किन जो है सूखा है? तो आप बोल दिए हाँ सूखा है, भिंगल उंगल नहीं है, सूखल है। तो आप हम समझ जाएंगे कि सूखल है, बोल दिया हाँ तो समझ जाएंगे रेंग कर चलता है, ऐसे चलता है रे, लांगल लुल रही है रे, तो बोला हाँ तो हम समझ जाएंगे रेप्टाइल से, समझ जाएंगे रेंग कर चलता है रेप्टाइल से। फिर अब बोल दिए मतलब अब बोल दिए कि नए, जब नए कह दिए तो फिर अगला सवाल उससे पूछेंगे बाबू क्या वो पानी में रहा हो बउआ? तो बोलेगा हाँ। तो हम कहेंगे अच्छा पानी में रहता है, इसका मतलब वो क्या है? पानी में रहने वाला जीव है, मछली होगा, मेढक होगा, ये सब होगा। तो कहेगा नहीं वो स्थल पर भी रहता है, पानियों में रहता है, स्थलों पर रहता है। तो हम समझ जाएंगे बाबू वो क्या है? मेढक है। हम यहाँ से सवाल लेकर उठाए और अंतिम में उसका पता लगा लिए। तो बताओ यह चाबी डाल डालकर कॉपलेट्स बनाकर हम क्वेश्चन को कॉपलेट्स के जरिए पूछा और अंत में जीवों का पता लगा लिया। तो जीवों का पता लगाना ही क्या है? टैक्सोनॉमिकल ऐड है। तो बताओ यह भी एक प्रकार के टैक्सोनॉमिकल ऐड हो गया कि नहीं हो गया? तो इसी के साथ यह चैप्टर आज के क्या हो जाते हैं? समाप्त। आपका द लिविंग वर्ल्ड संपूर्ण तरीके से क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, अब हम कल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थोड़ा बड़ा चैप्टर होगा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वहां पर बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। तो कल की क्लास में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के बारे में हम कल की क्लासों में पढ़ेंगे।